एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी का प्रेम भरा नमस्ते। आज हम अगस्त माह के लिए सभी राशियों की फोरकास्ट लेकर आए हैं कि पूरा का महीना आपके लिए किस तरह से जाएगा, जिसके अंदर हम मेजर प्रोफेशंस, हेल्थ, फैमिली लाइफ, आपके मैरिटल इश्यूज़ और गेन्स के ऊपर बात करेंगे। डिटेल्स आपको हम वीकली प्रेडिक्शंस के अंदर देते हैं कि कौन कौन से दिन आपके लिए फेवरेबल और कौन कौन से दिन आपके लिए अनफेवरेबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ओवरऑल ब्रॉड कि ये मंथ आपके लिए, अगस्त का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, उस बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं एरीज राशि के लिए। एरीज राशि के जातकों के लिए ये महीने के अंदर सैटर्न हमारा 11th पोजीशन के अंदर है, अपने घर में बैठे हैं, और जुपिटर हमारा उनके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। जुपिटर 9th लॉर्ड होके योग कारक हैं और शनि भी एरीज के लिए योग कारक माने जाते हैं। एरीज दो उनके शनि के लिए एरीज जो है उनकी एनिमिकल राशि है, डेबिलिटेड है, स्टिल अपने घर में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल गेन्स वो देंगे ही देंगे। आपके लिए जो एरीज राशि के लिए हमारे जो इस समय बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसके अंदर मेजर हमारा जो सूर्य है वो उनके 4th हाउस और 5th हाउस के अंदर रहेगा। जो वीनस, मरकरी एंड मार्स हैं वो उनके 5th हाउस के अंदर, एंड मार्स मूव करके बीच में 6th हाउस के अंदर मूव करेंगे। इसका मतलब कि जो मेजर कंसंट्रेशन आपका रहेगा वो 11th हाउस के ऊपर रहेगा, द हाउस ऑफ गेन्स, क्योंकि सभी ग्रह जो हैं अपनी दृष्टि 11वें घर के ऊपर दे रहे हैं। 11वें घर के जो लॉर्ड हैं शनि, वो भी वहीं पे बैठे हैं और वहाँ से बैठ के लग्न को भी देख रहे हैं, और लग्न के ऊपर जुपिटर जो कि 12th लॉर्ड हैं अपनी दृष्टि दे वहाँ पे बैठे हैं, उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो फॉरेन रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं, आप कह सकते हैं कि ट्रैवल्स हैं या कोई काम है, वो आपको इस महीने में आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। हो सकता है आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी हों ड्यूरिंग दिस मंथ, और स्पेशली 11th लॉर्ड इफेक्टेड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो बिजनेस क्लास है, जो लोग बिजनेस के अंदर हैं, उनका भी बहुत एक्टिवेटेड है। तो प्रॉफिटेबल टाइम है, क्योंकि बीइंग 11th लॉर्ड के एक्शन में होने के कारण। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपका 7th है, 7th हाउस आपका इतना इस समय प्रोटेक्टेड नहीं है। वीनस के ऊपर सभी तरह का एफ्लिक्शन आने की वजह से आपको अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उनके रिलेशंस के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो हो सकता है कि किसी गलत फहमी के कारण किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स कोई पैदा हो जाए। टॉरस नेटिव्स के लिए इस वीक फुल कंसंट्रेशन उनके 10th हाउस के ऊपर रहेगा। उनका सैटर्न इस समय अपने ही घर का होकर 10th हाउस के अंदर है, और सैटर्न इज देयर योग कारक प्लैनेट ऑल्सो, एंड सन will be there for the first half on the 3rd house and the 2nd house on the 4th house. Mars, Mercury and Venus will be there in the 4th house, and Mars will travel to the 5th house on the 20th of August. जुपिटर एंड राहु उनके 12th हाउस के अंदर रहेंगे। नाउ द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स इज ऑन द 10th हाउस, आइदर बाय प्लेसमेंट और बाय द एस्पेक्ट। तो इट शोज कि जो प्रोफेशनल रिलेटेड इश्यूज हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्शन है, एक्टिव है। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो यू विल गेट द गुड जॉब। अगर आप इस समय प्रमोशंस या किसी तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं चेंज या एलिवेशन, देन यू विल गेट दैट। एंड यू विल सी कि जब सूर्य अपना ट्रांजिट करेंगे तो वो अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, तो आपको सरकारी एरिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से इट विल बी बेनिफिशियल टाइम फॉर यू, यू मे गेट सम फेवर्स। एंड ऑल्सो वेन एवर सन एंड सैटर्न आर 1/7 टू ईच अदर, क्योंकि जब सन जो है अपनी राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो वो दे विल बी इन द 4th हाउस एंड Saturn is in the 10th house, so both will be in the 1/7 axis. So whenever Sun and Saturn are in the 1/7 axis, that shows lot of changes in the life.
especially for the persons who are into politics. So when the people who are into politics shall remain alert and shall take the benefit during this period. For other areas, if it is marital, then the sometime when Mars and Venus, Mercury, everyone is under the aspect of Saturn, there will be some issues for the first half of the month. But Mars being seventh lord will move in the second half. जब वो सन और शनि के आस्पेक्ट से बाहर हो जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा रिलीविंग का समय आपके लिए होगा। जेमिनी नेटिव्स के लिए अगस्त मंथ के अंदर सैटर्न का विल बी रिमेन इन द 9th हाउस, जुपिटर एंड राहु इन द 11th हाउस, सन विल बी इन द 2nd and 3rd हाउस, and Mars will be in the 3rd and 4th, and Mercury will be in the 3rd, and Venus will also be in the 3rd. So major concentration of planet जो है वो उनके 3rd हाउस पे आ रहा है। 3rd is an house of aggression, पराक्रम, younger siblings. So जो आपका मेजर इस समय आपकी एक्शन में होंगी, चीज़ें एक्टिव होंगी, वो इनसे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होंगे अपने काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को टेकअप करने के लिए, या आपके यंगर सिबलिंग्स को, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसे बहुत स्ट्रांगली टेकअप करेंगे। जुपिटर जो है 11th हाउस में प्लेस्ड है, वहाँ से वो पंचम दृष्टि भी दे रहा है 3rd हाउस को, 5th हाउस को दृष्टि भी दे रहा है और 7th हाउस को भी दृष्टि दे रहा है। तो जो हमारे छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कार्य हैं, या हमारे बुद्धि है, या हमारे स्पाउस के हैं, दे आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय द देवगुरु जुपिटर, और उनकी प्रोटेक्शन के अंदर हमें काफ़ी उसका एक बेनिफिशियल मिलेगा जुपिटर के 11th हाउस की प्लेसमेंट से। एंड द मंगल के 3rd हाउस में होने की वजह से एंड इनटू द लियो राशि, जो हमारा एग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो लोग आर्मी के अंदर हैं, या कंस्ट्रक्शंस के अंदर हैं, या रेस्टोरेंट्स के बिजनेस के अंदर हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा होगा। दे विल फ्लरिश ए लॉट। एंड आपका मैरिटल हाउस के अंदर भी इट इज़ ए प्रोटेक्टेड टाइम। हेल्थ के अंदर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको कोई आई रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको ध्यान रखिए। लेकिन इससे डिटेल्ड कि कौन सी डेज के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कौन सी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डेट्स हैं, वो हम आपको वीकली चार्ट्स के अंदर एडवाइस करेंगे। कैंसर नेटिव्स के लिए अगस्त मंथ के अंदर सैटर्न 8th हाउस में ट्रैवल करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। जुपिटर एंड राहु 10th के अंदर हैं, सूर्य आधा महीना 1st में एंड देन मूव टू 2nd, मार्स 2nd and 3rd के अंदर, मर्करी 2nd में, वीनस 1st and 2nd and 1st हाउस के अंदर, बीइंग इन द रेट्रोग्रेशन पोजीशन। सो जब वीनस 8 तारीख को लगन के अंदर आ जाएंगे तो जो बोलने का एक स्वीटनेस है, उससे आपके बहुत काम बनने लग जाए, आपके काम बहुत बनेंगे। और जो शनि जब अपना 2nd से 3rd हाउस के अंदर आएंगे, देन इट विल गिव यू एग्रेशन, बीइंग मार्स इन द 3rd इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो आप किसी भी काम को आपने टेकअप किया है तो उसके अंदर आपका एक एग्रेशन होगा एंड यू विल फुलफिल दैट टारगेट्स एंड ऑल। और एट द सेम टाइम आपको अपने यंगर सिबलिंग्स के से बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपको एक वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड आपका जो शनि और मंगल, जब शनि आपका मंगल जो है 3rd हाउस में आ जाएगा तो शनि और मंगल जो है 6-8 की पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, विच इज़ नॉट ए गुड पोजीशन। सो ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेशन उस समय आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। मरकरी आपका सन के साथ 2nd हाफ के अंदर सूर्य आदित्य बुध आदित्य योग बनाएगा, जो कि धन के लिए बहुत ही अच्छा है। 2nd हाउस के अंदर ये योग बनेगा तो जो संचित धन है आपको उस मिलने की कहीं से आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी एंड इट विल बी अ टाइम फॉर गेटिंग ए गुड फाइनेंशियल गेन्स। लियो नेटिव्स के लिए इस मंथ सैटर्न उनके 7th हाउस में, जुपिटर एंड राहु उनके 9th हाउस में, सूर्य 12th एंड 1st हाउस में, मंगल 1st एंड 2nd हाउस में, मरकरी 1st हाउस में एंड वीनस 1st एंड 12th हाउस में मेजर कंसंट्रेशन रहेगा।
जब वीनस इनके 12th हाउस में चले जाएंगे 7 अगस्त को, 8 अगस्त को मॉर्निंग में, देन यू विल सी कि वीनस का बेस्ट पोजीशन है 12th हाउस। सो उनको उस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको अच्छा इनकम मिलेगी, आपको लग्जरी आइटम्स मिलेंगी, यू विल एन्जॉय द कंपनी ऑफ योर वाइफ, और इफ़ इनटू लव देन आप अपने लव पार्टनर्स की कंपनी को उस समय बहुत एन्जॉय करेंगे। एंड जो भी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स हैं वो टाइम आप उस चीज़ को बहुत एन्जॉय करेंगे। मरकरी एंड सैटर्न इनटू द 1-7 पोजीशन एंड जुपिटर 9 से होकर 5th अपनी दृष्टि देते हुए 9th दृष्टि देते हुए 5वें घर को, देन इट इज़ ए टाइम, गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स जो इस समय रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक बेनिफिशियल टाइम टू टेक अप द रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। फिर आपका सूर्य सेकेंड हाफ के अंदर अपने राशि में आ जाएगा, लियो के अंदर। सूर्य जब अपनी राशि में लग्न में होकर विराजमान होते हैं तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त तेज देते हैं। आपकी मतलब जो आपका एक ऑरा है, जो आपका एक कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनालिटी है, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंजेस एंड एक इम्प्रूवमेंट होती है, विच यू विल फील वंस द मून व्हेन द सन विल मूव इनटू दैट योर लग्न पोजीशन। And now your Mars into that लग्न and then into the second house। तो जब लग्न में है आपके मार्स and being the having the lordship of 4th हाउस की लॉर्डशिप लेके and 9th हाउस की लॉर्डशिप लेके योग कारक हैं और लग्न आपके लग्न में बैठे हैं, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ के मिलने के योग बन रहे हैं। वर्गो नेटिव्स के लिए अगस्त मंथ में सैटर्न 6th हाउस में ट्रेवल करेंगे जो कि फेवरेबल है। जुपिटर एंड राहु हमारे 8th हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। सन 11th एंड 12th में करेंगे, जिसमें से 11th इज ए फेवरेबल ट्रांजिट फॉर देम। एंड अगेन मार्स इज इनटू 12th एंड फर्स्ट, मर्करी इनटू द 12th एंड वीनस इन 12th एंड द 11th हाउस जो है उनकी ट्रेवलिंग होगी। नाउ जो बीइंग मंगल बीइंग द 8th लॉर्ड, जब वो आपके गोचर के अंदर ट्रांजिट में फर्स्ट के अंदर आएंगे तो उस समय आपको किसी से भी कोई हिडन हेल्प मिल सकती है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने जिसके बारे में बिल्कुल सोचा नहीं होगा। लेकिन एट दिस टाइम यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको ईगोस या एटीट्यूड ना आए, क्योंकि मंगल जब आपके लग्न में बैठेंगे तो वो आपको ये दोनों इश्यूज आपके लाइफ के अंदर आएंगे। उसके बाद आपका जो 9th लॉर्ड है वीनस, वो जब 11th में ट्रांजिट के अंदर मूव करेंगे तो उस समय फाइनेंशियल गेन्स के हमारे योग बनेंगे। एंड ऑल्सो जो योगास होंगे वो लव मैटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और उसके अंदर उम्मीद है कि आपको यू विल गेट गुड रिजल्ट्स इनटू द लव मैटर्स। एंड ऑल्सो जो लोग ब्यूटी रिलेटेड जॉब्स के अंदर हैं या एस्थेटिक्स के अंदर रिलेटेड प्रोफेशंस के अंदर हैं, उनके लिए भी ये मंथ एक अच्छा प्रॉमिसिंग होने की पॉसिबिलिटी है। और 12th हाउस के अंदर हमारा सन एंड मर्करी जो है अपना अगेन बुध आदित्य योग जो है हमारा 12th हाउस में बनेगा, तो इसलिए विदेश फॉरेन से रिलेटेड हमें लाभ होने के या ट्रेवल्स होने के या उससे रिलेटेड कुछ भी कंसाइनमेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज इस मंथ के अंदर रहेंगी। लिब्रा नेटिव्स के लिए अगस्त मंथ में सैटर्न उनके 5th हाउस में रहेगा, जुपिटर एंड राहु 7th हाउस में है, सन 10th एंड 11th में ट्रांजिट करेंगे, मार्स 11th एंड 12th में, मर्करी 11th में, वीनस 11th एंड 10th में। इसका मतलब लग्न लॉर्ड जो है वो 11th एंड देन रेट्रोग्रेशन के अंदर आके वो 10th हाउस के अंदर रहेंगे। और जो बुध आदित्य योग है मर्करी एंड सन का, वो उनके 11th हाउस में बनेगा, जिस कारण से जो प्रोफेशनल हाउस के अंदर बड़े अच्छे उनको ऑप्शंस मिलेंगे ग्रो करने के लिए। एंड स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय होगा। फैमिली हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है सैटर्न आपके 5th हाउस में आने के कारण। एंड दूसरा, आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा पॉसिबिलिटी रहेगी इस मंथ के अंदर उनको एक अच्छी
न्यूज़ मिलने की। और इस समय में मंगल का जो है प्लेसमेंट आपका 11th एंड 12th हाउस में होने, 11th में मेजरली होने के कारण जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करना चाहते हैं या बिल्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम होगा। और स्पेशली यंग सिबलिंग्स, जो यंगर आपके सिबलिंग्स हैं, उनसे भी आपको सपोर्ट मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। नाउ वी कम टू नाउ वी आर गोइंग टू डू फॉर द स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए जो अगस्त मंथ है आपका, अगस्त मंथ के अंदर आपका सैटर्न 4th में ट्रांजिट करेगा, जुपिटर एंड राहु 6 के अंदर रहेंगे, सैटर्न 9th एंड 10th हाउस के अंदर है, मार्स 10th एंड 11th हाउस के अंदर है, मरकरी 10th में एंड वीनस 10th एंड 9th के अंदर। नाउ स्कॉर्पियो के लॉर्डशिप जो है मंगल की है, मंगल आपका 10th एंड 11th के अंदर आ रहा है, मतलब आपका प्रोफेशनल हाउस ज्यादा एक्टिव रहेगा और 11th के अंदर आने से आपको गेन्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि लग्न लॉर्ड इन द 11th गिव्स यू पॉसिबिलिटी ऑफ गुड फाइनेंशियल गेन्स। इंजीनियरिंग करने वाले जितने भी नेटिव्स हैं, उनको इस समय पॉसिबिलिटी है दे माइट बी अवॉर्डेड और ऑनर्ड फॉर समथिंग। सन हमारा 9th एंड 10th में रहेगा, विद द मिड ऑफ द मंथ इट विल ट्रांजिट टू द 10th। और 10th में जब आपका सूर्य होता है तो वो आपकी जो समृद्धि है, आपकी जो फेम है, वो चारों दिशाओं में फैलाता है एंड यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज ऑल्सो। एंड Venus is in the 9th, will be majorly in the 9th. Then there is a possibility being 7th lord in the 9th कि आपको अपने स्पाउस से बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, आप एक अच्छा फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे। नाउ जस्ट कम टू द सेजिटेरियस। For Sagittarius, Saturn in the 3rd is a beneficial, Jupiter and Rahu are in the 5th and Sun in the 8th and 9th, and Mars 9th and 10th, Mercury in the 9th and Venus in 9th and 8th houses. Now again जो हमारे लिए इस समय सेगिटेरियस जो है, जो लॉर्डशिप है उसकी जुपिटर की, इट इज प्लेस्ड नाउ इन द 5th एंड फ्रॉम द 5th 9th जो उसकी दृष्टि होगी वो लग्न के ऊपर होगी, तो इट विल बी प्रोटेक्टिंग इट्स ओन हाउस। लग्न हमेशा हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा, मून साइन हमारा, मून से जब हम देख रहे हैं हाउस को, देन इट इज ए प्रोटेक्टेड हाउस फॉर दैट। देन दैट शोज कि यू विल गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आपके अंदर एनर्जी होगी काम करने की, और आपका जो गुरु का, देव गुरु जुपिटर का आपके ऊपर प्रभाव आएगा, वो आपको एनर्जी देने वाला और शांति देने वाला होगा। और इट इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई पर्सन जो आप मेंटर हो या उस पोजीशन पे जिसे आप देखते हो, वो आपकी लाइफ में एंटर करे ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द मंथ आप स्पिरिचुअल या ट्रेवल्स करें या धार्मिक स्थानों को विजिट करें और उसका भी आप मतलब बेनिफिट लेंगे। नाउ योर मर्करी इज इन द 9th हाउस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी मीडिया रिलेटेड चीजें हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों के अंदर आपको एक बेनिफिशियल होगा, बीइंग जो आपका बुध आदित्य योग है वो 9th हाउस में बन रहा है। then it is going to give you fame in that area of communication. And now up Jupiter being your Lagna Lord but 5th के अंदर placed है, तो 7th आपका जो हो गया मरकरी हो गया, तो मरकरी अगेन गोइंग टू द 9th हाउस के अंदर, तो वो एक बेनिफिशियल वो प्लेसमेंट है। तो आपको अपने स्पाउस से भी जो प्लेस दिख रहा है कि एक अच्छा रिलेशन आप एंजॉय करेंगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए अगस्त मंथ के अंदर सैटर्न जो है 2nd हाउस में है, नॉट ए गुड पोजीशन बट ऑन द ओन हाउस एंड बीइंग द लॉर्डशिप ऑफ द लग्न, उस तरह से इतना बुरा नहीं है। जुपिटर एंड राहु 4th में प्लेस्ड है, सन 7th एंड 8th में है, मार्स 8th एंड 9th के अंदर मूव करेंगे,
मरकरी 8th हाउस में मूव करेंगे एंड वीनस 8th एंड 7th के अंदर मूव करेंगे। मार्स का प्लेसमेंट 8th हाउस के अंदर जनरली बहुत ज़्यादा आपको एग्रेशन देता है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड ईगो बहुत ज़्यादा देता है मंगल जब 8th के अंदर से पास कर रहे होते हैं। एंड स्पेशली राहु जो है 4th हाउस से अपनी पंचम दृष्टि भी दे रहे हैं मंगल के ऊपर। तो जितना टाइम मंगल का ट्रांजिट जो है 8th हाउस में रहेगा उतना टाइम इट इज़ एडवाइज्ड कि जो कैप्रिकॉर्न नेटिव्स हैं, एक तो वो बहुत ध्यान से अपना व्हीकल जो चलाएंगे उसके ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे और अपने ईगोज और अपने गुस्से के ऊपर बहुत कंट्रोल करेंगे, नहीं तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल का कारण बन सकता है। वीनस की प्लेसमेंट एक उनको अच्छा मैरिटल वो देगी, कंफर्ट देगी। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने की पॉसिबिलिटीज हैं जब उस वीनस का ट्रांजिट 7th के अंदर से जाएगा। देन इट इज़ अ गुड टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न नेटिव्स। एंड उसके अलावा आप में जो मरकरी का जो प्लेसमेंट है वो भी 8th हाउस के अंदर बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कि इट इज़ नॉट ए वेरी गुड योगा इन द 8th हाउस। सो कम्युनिकेशंस के लिए अगेन इट इज सेट की कम्युनिकेशन आपका बहुत केयरफुल होना चाहिए। आप जब भी किसी से बात करें तो अपने वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान करें, सोच समझ के उन्हें चूज करें। नाउ वी कम टू द इक्वेरियस नेटिव्स। इक्वेरियस नेटिव्स के लिए सैटर्न इस समय लगन में चल रहा है। जुपिटर एंड राहु के लिए ये 3rd पोजीशन है। सन 6th एंड 7th के अंदर मूव करेगा। मार्स 7th एंड 8th में मूव करेगा। मरकरी 7th हाउस में मूव करेगा एंड वीनस जो है 7th एंड 6th हाउस में मूव करेगा। ये टाइम जो है मरकरी एंड सन बुध आदित्य योग जो है वो 7th हाउस में बन रहा है और जो 7th हाउस के अंदर इसके जो रिलेशनशिप है बीइंग 5th लॉर्ड होने के मरकरी के और सन के अपने हाउस के अंदर वो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये जो मीडिया से रिलेटेड है या लिखने वाले लोग हैं जो राइटिंग के अंदर हैं, उन सबको ये टाइम बहुत अच्छा है। दे मे गेट फेम एंड दे गेट गुड रेपुटेशंस इन द सोसाइटी, सोशल सेक्टर के अंदर उनके एक अच्छा नाम होएगा। तो फॉर द पीपल हु आर इनटू द कम्युनिकेशंस से जो जुड़े हुए नेटिव्स हैं, राइटिंग से जुड़े हुए रेटिंग्स हैं, जर्नलिज्म के अंदर हैं, मीडियाज के अंदर हैं, उनके लिए अगस्त मंथ इज गोइंग टू बी बेटर। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपना कोई अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अपना कोई बुक लिखें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसके अंदर भी आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगा और आप उस काम को कर पाएंगे। एंड जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, इट इज़ एडवाइज्ड कि वो लोग इसके अंदर ज़्यादा ना बढ़ें और अपने आप को इस तरह की किसी भी इन्वेस्टमेंट से रोकें, ताकि इफ देर मतलब नॉट वेरी एडवाइजेबल कि आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। अगेन अगर आप व्हीकल के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ध्यान से करें, क्योंकि मंगल का प्लेसमेंट 8th हाउस में आएगा विच इज़ नॉट गुड फॉर ट्रैवलिंग। लाइक रैश ट्रैवलिंग तो वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन स्पेशली व्हेन Mars is traveling through your 8th, transiting through the 8th house, it is always advised कि आप बहुत ही ध्यान रखें अपना व्हीकल को ड्राइव करते हुए। एंड वीनस बीइंग द 4th आपका लॉर्डशिप होके 6th में आने से इमोशनली यू माइट बी वेरी मच डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एंड मतलब हो सकता है कि इमोशंस या फैमिली या मदर आपके लिए कोई एक चिंता का कारण बने, तो उस चीज के ऊपर आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ वी मूव टू द पाइसिस। पाइसिस में अगस्त महीने के लिए सैटर्न 12th हाउस में मूव करेंगे। जुपिटर एंड राहु 2nd में रहेंगे। सन 5th एंड 6th में है। मार्स 6th एंड 7th में है। मरकरी 6th में है एंड वीनस 6th एंड 5th हाउस में ट्रेवल कर रहे हैं। नाउ फॉर द पाइसिस नेटिव जो ज़्यादा आपके हाउसेस इफेक्टेड हैं वो है 12th एंड 6th। सारा कंसंट्रेशन आपका 12th हाउस पे एंड 6th हाउस पे है। 12th इज द हाउस ऑफ आपका फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन असाइनमेंट्स, फॉरेन मनी और एक्सपेंसेस।
एंड इस हाउस के अंदर जब आपकी सन एंड बुध की जो आपका बुध आदित्य योग है वो 6th हाउस में बन रहा है, विच इज डायरेक्टली एस्पेक्टिंग द 12th हाउस। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो फॉरेन ट्रेवल्स हैं वो बेनिफिशियल्स हो, यू गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। आपको फॉरेन असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, फॉरेन मनी की पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां से कुछ अच्छा बिजनेस मिल जाए। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाने के लिए, उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने की इस समय पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड वीनस का आपका 6 एंड फिर मेनली इन द 5th हाउस रहेगा। देन इट इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके अगर आपके अभी न्यूली वेड्स हैं आप, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू अराइवल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके घर में बच्चा होने का चांसेस बढ़ जाएंगे वीनस के प्लेसमेंट के कारण। और अगर आप इस समय को चाह रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें पैसे की, तो आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर चाहिए, क्योंकि जब 12th इन्वॉल्वमेंट होती है तो 12th इज अ हाउस ऑफ लॉसेज ऑल्सो। तो किसी भी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर विदाउट एडवाइस आपको मूव नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स आर बेसिक मेनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द 6th और द 12th एंड 12th is a house of expenses and 6th is a house of disease, competitors and a kind of आप कह सकते हैं आपके एनिमीज का भी। तो आपको इन सब चीज़ों से अलर्ट रहने की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड अगर आपको हमसे किसी भी रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो आप स्क्रीन पे लिखे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, हम फ़ोन नहीं लेंगे, सिर्फ अपना मैसेज करें, आपके मैसेज को रिवर्ट बैक करेंगे और आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड अगर आपको हमसे किसी भी रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो आप स्क्रीन पे लिखे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, हम फ़ोन नहीं लेंगे, सिर्फ अपना मैसेज करें, आपके मैसेज को रिवर्ट बैक करेंगे और आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।